प्रश्न ये है कि छोटा बेटा बड़ा बेटा का शादी हो गया, छोटा बेटा का शादी किए, पहला डिवोर्स हो गया, और दूसरी शादी हुई उसकी तो वो बच्चा भी हो गया, एक लड़की, और वो अपने मैके में बैठी हुई है, कहीं मेरे को नहीं जाना है। क्यों? क्या पता क्या वो बोलती है कि ये अपने भाभी को रखा है। ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी, मेरा बेटा पूजा पाठ सब करता है, छोटा वाला तो लड़का। उनको गलतफहमी हो गई। गलतफहमी हो गई है महाराज जी, इसलिए घर में हमारे बहुत अशांति मचा हुआ है। तो बहू मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। बहू को बोलना कि एक बार वो आए वृंदावन, यहाँ बात करें, मिलते हैं उनसे, बात करते हैं, समझाते हैं, ले आना बहू को। बहुत शक करती है वो, हम समझाएंगे तो मेरे से लड़ाई करेगी, वो सोचती है कि मैं ही अच्छी हूँ, पूरे परिवार खराब है। उनको ले आना, समझाएंगे। और दूसरी क्वेश्चन ये है महाराज जी की, मेरे भैया घर बनवाए हैं तो वास्तु शास्त्रु से नहीं दिखाए हैं, तो वहाँ भी थोड़ा दिक्कत है, तो मेरी भाभी बोली है थोड़ा सा महाराज जी से एक बार क्वेश्चन तो करिए। घर बनाए हैं तो क्या दिक्कत है? तो कुछ प्रॉब्लम है उनके घर में, बोलिए कि वास्तु शास्त्रु से दिखा के तो हम नहीं बनवाए हैं, थोड़ा सा महाराज जी से एक बार बोलिए, कुछ उपाय हो तो बताएंगे। तो घर बनवाने के पहले एक बार वास्तु के ज्ञाता को दिखा लेना अच्छा होता है ना। नहीं, उस समय नहीं महाराज जी, लोग ध्यान दिए और घर कितने साल पुराना घर है? हो गया 20-25 साल हो गया महाराज जी। अच्छा, तो उसमें बस ये देख लेना कि ईशान कोण जो होता है, ईशान मतलब पूरब और उत्तर का कोना। अच्छा। उस इस दिशा में केवल लेट बात ना हो, वॉशरूम वगैरह ना हो। अच्छा। बस, क्योंकि ईशान में यदि वॉशरूम है तो फिर वो नुकसान देता है, और यदि वॉशरूम नहीं है, बाकी कुछ और चीजें हैं तो ठीक है, उसका सबका समाधान हो जाता है। अच्छा। तो केवल ईशान मतलब ईशान वास्तु देवता का सिर होता है, तो वहाँ जितनी शुद्धि हो, उस दिशा में जितना अच्छा हो, सबके लिए वो रखना चाहिए। आग्नेय कोण होता है तो रसोई वगैरह आग्नेय कोण में होनी चाहिए। अच्छा। है ना। तो जैसे घर का स्वामी है, घर का मुखिया कहाँ सोए, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ वहाँ कमरा हो उनका, वहाँ घर का मुखिया सोए, मुखिया का सोते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर हो। ये छोटी छोटी ही बातें हैं, लेकिन ये कारगर हैं। और छोटा बेटा भी महाराज जी सीढ़ियाँ बने तो सीधी परिक्रमा में सीधी सीढ़ियाँ बने, उल्टी ना बन जाएं। सीढ़ियाँ बने तो ऐसा हो जैसे सीधी परिक्रमा लग रही हो ऊपर। तो छोटी छोटी बातें हैं। दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ हों, वजनदार चीज़ें दक्षिण की तरफ होती हैं, हल्की फुल्की पूरब और ईशान की तरफ होती हैं, उत्तर की तरफ। छोटा वाला बेटा महाराज जी जॉब करता है, तो वो किसी का बात नहीं सुनता है, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है महाराज जी। ले आना आया था यहाँ पर। कब? तो वो 1 सप्ताह पहले आया था, हम लोग को यहाँ पर पूरा दर्शन करा करके वैष्णो देवी ले गया, फिर अमृतसर ले गया, फिर यहाँ पर हम लोगों को छोड़ के पति पत्नी को, फिर वो कलकत्ता चला गया। चलो कभी आना तो बात करा देना इनसे। ठीक है। महाराज जी कुटी कुटी नमस्कार जी। मेरा एक सवाल था, मैंने कि मेरा पति का बड़ा भाई मैंने 2 नंबर से कोरोना लगा था ना, तब से मैंने गायब है, नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटलिटी था, उसके लिए कुछ वो भी कर सकेगा ना, बाद में कुछ कर सकेगा? समझ में नहीं आया हमारे। मेरा पति है ना, उसका बड़ा भाई। आपका बड़ा भाई? आपका? मेरा पति का पोती? हाँ, हस्बैंड का। इसका बड़ा भाई मैंने पोती पति हस्बैंड पोती की पति? पोती पोती हम पोती मतलब पोती मतलब अलग हो गया, पोती मतलब अलग हो गया, पति मतलब हस्बैंड, पति आपके। पोती बंधु से बोलता है ना, इसलिए। तो पोती है बंगाली है ना, इसलिए नहीं समझ। अच्छा, तो बंगाली में पति को पोती कहते हैं? नहीं, हम लोग तो जमाई बोलते पोती। हाँ ना, उसका बड़ा में मैंने हाँ, मतलब आपके जेठ। जेठ वो कोरोना लगा था ना, सेकंड कोरोना में हम उसको घर से मैंने गायब है, ऑप्शन नहीं मिला। अच्छा। तो उसको लिए हम लोग अभी कुछ माइक पास में रखना पड़ता। अब कुछ कर सकेगा ना, बाद में कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से अलग ना हो। हाँ, तो वो गायब हैं? हाँ। कब आएंगे? अभी नहीं आए? नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटलिटी था। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? मैंने बोलता है ना, घर से गायब हो गया, मैंने हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, वो चले गए। अब ढूंढा आप लोगों ने? ऐसे कोई ढूंढा है, फिर नहीं मिले? नहीं मिला। तो ठीक है, अब जो हरी इच्छा। ना कोई बोलता है कुछ करना चाहिए उसके नाम से। हाँ, उसके नाम से कुछ करना है तो कर सकते हैं। वो भी कर सकेगा, यहाँ में आया तो कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ठीक है ना। पोती। राधे राधे महाराज जी। जी, मैं उड़ीसा से आया हूँ, आपका कथा सुनता हूँ और 2 साल से मांस मछलियाँ छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं मानता है, वो मांस मछलियाँ खाता है। आप थोड़ा उसको बोल दीजिए वो नहीं खाए। बात कराओ।
वो तो नहीं है, लेकिन घर में है। अच्छा, कभी ले आना, समझाएंगे। मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या अपने स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राधे राधे जी। और किसी को करना है खड़े हो जाइए अपने से। महाराज जी प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? कथाएं सुनो, सत्संग करो। सत्संग से ही भक्ति बढ़ती है। सत्भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। खूब भक्ति कथा सुनोगे तो भक्ति बढ़ेगी। ठीक है महाराज जी, मेहनत करने से भाग्य में जो नहीं है वो भी मिल जाएगा? बिल्कुल, मेहनत से ही भाग्य बदलता है, कर्म से ही भाग्य बदलता है। तो मैं करना और किसका सवाल है? हाथ उठा लो। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा प्रश्न ये था, जैसे मैं अभी एक युवावस्था पे हूँ, तो कभी कभी स्टडी का भी लगा रहता है, बहुत सारी दिमाग में योजनाएं रहती हैं। तो जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का? सारी योजनाओं को सफल करते हुए, काम करते हुए, पैसे कमाते हुए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए परोपकार। हम सबका भला करें जब तक जिए। पैसे से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से हम सबकी मदद करें। सपने में भी हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे। जब सबका हम भला करते हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं, तो हमें अंत में भगवत प्राप्ति होती है। और भगवान को पा लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जी धन्यवाद। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।